जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत की महिमा अति दिव्य, अति अलौकिक है। भागवत के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला एक दिव्य अलौकिक कथा श्रीमद् भागवत के अंदर से आप सबों के लिए अपने अल्प ज्ञान के आधार पर रखने का मैं प्रयत्न करता हूं। मेरे बंधुओं, बहुत ही सुंदर तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। तुंगभद्रा तटे पूर्वे भूपत्यस्य उत्तमं यतवर्ण स्वधर्मेण सत्यकामः तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत ही सुंदर एक गांव था। उस गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास किया करते थे। आत्मदेव ब्राह्मण के पास सब कुछ था, विद्या बुद्धि तेज बल सब कुछ था। धुंधली उनकी भार्या धर्म पत्नी थी। परमात्मा की अजीब लीला है मेरे बंधुओं, संसार में सबको सब कुछ मेरे ठाकुर नहीं दे देते। क्यों नहीं देते पता है? क्योंकि मनुष्य के अंदर प्रत्येक क्षण अहंकार जागृत होता रहता है। मैं ही सब कुछ हूं, मेरे वजह से ही यह संसार सुचारू रूप से चल रहा है। इसलिए हमारे ठाकुर किसी न किसी वस्तु की कमी उसके जीवन में अवश्य कर देते हैं। आत्मदेव के पास कोई संतान नहीं था। आत्मदेव भगवान विष्णु की उपासना करने वाला था, पर उनकी भार्या धुंधली कली काल की माया से ग्रसित थी। आत्मदेव पुत्र प्राप्ति के लिए परेशान थे, प्रयत्नरत थे। धुंधली भी पुत्र पाना चाहती थी, किंतु पुत्र प्राप्ति में जो कष्ट होता है उस कष्ट को वह सहन करना नहीं चाहती थी। मेरे बंधुओं, आत्मदेव को जैसे पता चलता नगर में कोई संत, कोई महात्मा, कोई तपस्वी, कोई विद्वान, कोई ज्योतिष का आगमन हुआ है, आत्मदेव महाराज उस संत के पास जाते, उनको नमन करते और उनसे आग्रह करते, महाराज मेरे पास कोई संतान नहीं, मुझे पुत्र रत्न चाहिए। मेरे बंधुओं, ऐसा करते करते आत्मदेव का चौथापन प्रारंभ होने वाला था। उम्र बढ़ती जा रही थी। आत्मदेव अपने जीवन से निराश हो गए थे। आत्मदेव ने अपने मन में यह निश्चय किया, अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो यह मनुष्य जीवन की सफलता और मनुष्य जीवन से मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने मन में निश्चय किया, आज या तो मैं अपने शरीर को गोविंदाय नमो नमः कर लूंगा, नष्ट कर लूंगा, या पुत्र प्राप्ति का साधन प्राप्त करके ही मैं घर लौटूंगा। ऐसा सोचकर आत्मदेव महाराज जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। वृक्ष से, कंदरा से, पर्वत से, झरना से, सरोवर से, सबसे आत्मदेव पुत्र प्राप्ति का साधन पूछते हैं। अंत में निराश होकर आत्मदेव ब्राह्मण एक वृक्ष पे चढ़ जाते हैं और अपने अंगोछे, अपने दुपट्टे के किनारे से एक किनारे से अपने गले को बांध लेते हैं और दूसरे किनारे से वृक्ष की डाली में बांध देते हैं और मन में यह निश्चय करते हैं, अब मैं अपने प्राणों का अंत कर लेता हूं। वृक्ष की डाली से वे छलांग लगाने वाले थे। इतने में हमारे ठाकुर की कृपा से एक अजीब लीला होती है। हमारे ठाकुर, हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा एक ब्राह्मण का भेष धारण कर उस बगीचे में आते हैं और आत्मदेव से कहते हैं, ये ब्राह्मण तू ये क्या कर रहा है? तुझे पता है, अरे अकाल मृत्यु वाले को गति नहीं मिलती। आत्मदेव कहता है, महाराज मेरे पास संतान नहीं है, मैं अब जीना नहीं चाहता। संत कहते हैं, अरे तू नीचे आ,
पुत्र ही तो दुख का कारण है। आत्मदेव कहते हैं नहीं महाराज, जिस मनुष्य के पास, जिस पुरुष के पास पुत्र नहीं है, जिस गृहस्थ आश्रम में संतान नहीं है, उस गृहस्थ आश्रम का कोई अस्तित्व नहीं है। पुत्र से ही तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। आप पहले वचन दीजिए, पुत्र प्राप्ति का रास्ता आप मुझे प्रदान करेंगे। संत ने आश्वस्त करके आत्मदेव को वृक्ष की डाली से नीचे उतारा और संत ने कहा, अरे पुत्र ही तो दुख का कारण है। पुत्र राम के जैसा, ध्रुव के जैसा, प्रहलाद के जैसा, कृष्ण के जैसा अगर हो तो नरक में गए पूर्वजों को भी स्वर्ग में लाकर व्यवस्थित कर देता है। और पुत्र रावण के जैसा, कुंभकर्ण के जैसा पुत्र अगर हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष के जैसा, कंस के जैसा होगा तो स्वर्ग में गए पितर को भी नरक में आने पे मजबूर कर देता है। आत्मदेव कहते हैं नहीं महाराज, हमारे पूर्वज कहा करते हैं पुत्र जैसा भी हो ना, अगर पिता के मृत शरीर पे लघु शंका भी कर देता है तो मृतक को गति की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष मिलता है। पुत्र के बिना इस शरीर को गति की प्राप्ति नहीं होती है, मुझे संतान चाहिए। आत्मदेव संत के चरणों में एक साष्टांग गिर जाते हैं, संत से आग्रह करते हैं। संत द्रवित हो जाते हैं, अपनी झोली से एक सुंदर फल निकालकर आत्मदेव के हाथ में संत देते हैं और संत कहते हैं इस दिव्य फल को लो, अपने घर में जाओ, अपनी धर्म पत्नी को यह दिव्य फल उपयुक्त समय मानसिक धर्म के 5वें रोज इस दिव्य फल को उसे ग्रहण कराना। पूरे वर्ष तक एक समय भोजन, भगवत नामों का गुणगान, विष्णु की सेवा वह करेगी तो परमात्मा के सदृश पुत्र का आगमन तेरे घर में होगा। तुम यथाशीघ्र अपने घर के तरफ प्रस्थान करो। संत के चरणों में साष्टांग दंडवत कर आत्मदेव महाराज अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। आत्मदेव महाराज धुंधली को वह दिव्य फल देकर, उसे सारा वृतांत बताकर अपने किसी कार्य के हेतु वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। धुंधली पुत्र तो पाना चाहती है पर फल खाने से डरती है। धुंधली की छोटी बहन का आगमन होता है। वह कहती है, री बहना क्यों उदास है, क्यों चिंता कर रही है? तू परेशान मत हो, तेरे समस्या का समाधान मेरे पास है। ये फल मत खा, इसे कचरे खाने में बीग दे। मेरा पैर भारी है, मैं गर्भवती हूं, हमारा पति लोभी है। तू मुझे कुछ धन दे देना, मैं अपने पति को दे दूंगी और अपने पति से कहूंगी हमारा संतान मृत जन्म लिया और मैं अपने संतान को तुझे दे दूंगी। तू गर्भवती होने का अभिनय कर। यह बात धुंधली को अच्छी लगी। मेरे बंधुओं, कलियुग के सभी जीव ऐसे हैं जो परमात्मा की भक्ति तो चाहते हैं, संपन्नता तो चाहते हैं, सुख तो चाहते हैं, शांति तो चाहते हैं, पर कष्ट सहन करना नहीं चाहते हैं। ईश्वर का प्रिय बनना तो चाहते हैं पर ईश्वर को पाने का जो रास्ता है उस रास्ता पे चलना नहीं चाहते हैं। मेरे बंधुओं, धुंधली वह दिव्य फल को अपनी दासी को देती है जो इसे कचरे खाने में बीग दे। संत का प्रसाद, गुरु का प्रसाद, ऋषि का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दासी फल लेकर कचरे खाने में डालने के लिए प्रस्थान करती है। एकाएक उसके मन का विचार बदल जाता है। कचरे खाने में नहीं बीगकर गौ माता के नाद में वह दिव्य फल को डाल देती है। चारा के साथ गौ माता उस फल को ग्रहण करती है। जय श्री राधे।